प्रश्न 1। ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 1 का पहला है 64। 64 का घात 1/2। 64 का घात 1/2। 64 का घात 1/2 है। तो इसको हल करना है। तो 64 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 से लग रहा है कितना बार में, 2 तिया 6, 2 दूना 4 यानी 32 दूना 64। फिर 2 से लगाएंगे तो 16 दूना 32। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे 4 दूना 8। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4। कितना आया? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 1 2 3 4 5 6 यानी 2 का घात 6 लिख सकते हैं 64 को। तो 64 बराबर यानी 64 बराबर हम लिख सकते हैं 2 का घात 6। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? तो लिखेंगे 2 का घात 6 और इस पे घात कितना है 1/2। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 64 को हम लिख लेंगे 2 का घात 6। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करने पे क्या आ जाएगा 2 का घात 6। तो 2 का घात 6 पे घात कितना दे देंगे 1/2, क्योंकि 64 पे घात 1/2 है। अब यहाँ पे जब घात पे घात हो, देखिए 2 का घात 6 है और पूरा पे घात है 1/2। तो घात पे घात रहने से क्या होता है, घात को गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 का घात 6 गुना 1/2। इस तरह से लिख लेंगे, यानी घात गुना हो जाता है जब घात पे घात हो। तो जब इस तरह से रहे तो घात को गुना कर लेंगे। तो 6 गुना 1/2। अब देखिए 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। तो कितना आ गया 2 का घात 2 से 6 3 बार में कट गया तो 3 गुना 1 3 यानी 2 का घात 3। तो 2 का घात 3 कितना हो जाएगा 2 का घात 3। तो 2 का घात 3 यानी 2 दूना 4 4 दूना 8। 2 को 3 बार गुना कर लेंगे। तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे देखिए 2 का घात 3 हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8। तो 2 का घात 3 क्या हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। दूसरा, तो दूसरा में है 32 का घात 1/5। 32 का घात 1/5। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 32 का अभाज्य गुणनखंड यानी 32 को इस तरह से करेंगे 2 से लगेगा 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4 यानी कितना आ गया 32 बराबर आ गया 2 गुना 2 पे घात, देखिए 1 2 3 4 5, 2 पे घात 5। तो 32 बराबर क्या आ गया 2 का घात 5। तो हम लिख लेंगे 32 की जगह पे लिख लेंगे 2 का घात 5 और पूरा पे घात है 1/5। इस तरह से लिख लेंगे। तो 32 को क्या लिख लेंगे 2 का घात 5 और पूरा पे घात है 1/5, क्योंकि 32 का घात 1/5 है और 32 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 5। अब जब घात पे घात हो, देखिए 2 का घात 5 है और पूरा पे घात है 1/5। तो जब घात पे घात हो तो क्या करते हैं घात को गुना, यानी 2 का घात 5 गुना
1/5। तो घात को गुना कर देंगे, यानी 5 गुना 1/5। घात पे घात हो तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो 5 गुना 1/5 हो जाएगा। 2 का घात 5 गुना 1/5। इस तरह से लिख लेंगे। 5 से 5 काट देंगे क्योंकि गुना में है, तो 5 गुना 1/5 यानी 5 से 5 को काट देंगे तो क्या बचा, 2 का घात 1, यानी 2 का घात 1 बचा। तो 2 का घात 1 क्या होता है, 2, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 2। तो 5 गुना 1/5 है, तो तिरछा हम काट सकते हैं ऊपर से नीचे। देखिए तिरछा में, तो 5 से 5 काट लेंगे, यानी 2 का घात 1 आ गया। तो 2 का घात 1 क्या होता है, 2, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा है। देखिए 5 गुना 1/5 में 5 से 5 कट गया तो 1 बचा, तो 2 का घात 1 यानी 2 हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 में है 125 का घात 1/3। क्या है, 1/3। तो 125 का घात 1/3 है, तो 125 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 125 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 से लगाएंगे, 25 पचे 125, 5 से कटेगा 125, 3 से तो कटेगा नहीं, ना ही 2 से कटेगा। 5 पचे 25 यानी कितना आ गया, 5 गुना 5 गुना 5। तो 125 बराबर हम लिख सकते हैं 5 का घात 3, क्योंकि 3 बार है। तो लिख लेंगे 5 का घात 3 और पूरा पे घात है 1/3। इस तरह से लिख लेंगे। अब 5 का घात 3 गुना 5 का घात 3 और पूरा पे घात है 1/3। तो जब घात पे घात हो, जैसे 5 का घात 3 है और पूरा पे घात 1/3 है, तो घात पे घात हो तो क्या करते हैं, घात को गुना कर लेते हैं। तो 5 का घात 3 गुना 1/3 लिख लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, गुना में तिरछा काट सकते हैं, यानी कितना आ गया, 5 का घात 1 आ गया, जो कि हो जाएगा 5। तो 3 से 3 कट गया, 1 बचा, तो 5 का घात 1 क्या होगा, 5 होगा। तो 125 का घात 1/3 बराबर कितना आ जाएगा, 5।